दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी को इसका बेसब्री से इंतजार था, ये मुझे पता है। तो मैं लेके आया हूं सारी की सारी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों एमटीएस एसएससी की वैकेंसीज। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको डेट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। ये वैकेंसी दोस्तों कल ही आई है, यानी कि 27 जून को ही आई है। तो यहाँ पे देखिए 27 जून से लेके 31 जुलाई के बीच में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर करेक्शन की बात करें तो ये 16 अगस्त 17 अगस्त तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो, जो भी आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक्स वगैरह गलती से आपने भर दिया है। तो दोस्तों जो आपका एग्जाम होगा तो अक्टूबर नवंबर के पास आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आपका अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। अच्छा खासा समय आपके पास, आप तैयारी अच्छे खासे समय के साथ कर सकते हो। अभी देखिए चल क्या रहा है दोस्तों, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तकरीबन अक्टूबर नवंबर की बात करें तो 4-4.5 महीना आपके पास है, आप इजीली तैयारी कर सकते हो। दोस्तों वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो वैकेंसीज को दो तरीके से बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक एमटीएस है और एक हवलदार है। एमटीएस की बात करें दोस्तों तो 4,887 पोस्ट, तकरीबन 5,000 के आसपास पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे हवलदार की बात करें 3,439, यानी कि तकरीबन 3,500 के आसपास आपको पोस्ट देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, एसटीज को, एससीज को या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज को, उन सबको सारी रिजर्वेशन दी जाएगी। ये लोग आप लोग बेंचमार्क वगैरह चेक कर लेंगे कौन कौन से बेंचमार्क है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते और क्या क्या है। नेशनैलिटी की बात करें दोस्तों तो इंडियन होना चाहिए। नेपाल से भी आए हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर भूटान से भी आए हुए कर सकते हैं, लेकिन या फिर वो लोग जो कि रिफ्यूजी बन के आए हैं लेकिन 1962 के पहले आए हैं, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में दोस्तों दो तरीके से एज लिमिट देखेंगे हम लोग। एक तो देखेंगे जो कि एमटीएस के लिए भर रहे हैं तो वो 18 साल से 25 साल तक के बीच में होनी चाहिए, और जो यहाँ पे आपका हवलदार के लिए भर रहे हैं वो 18 साल से लेके 27 साल तक भर सकते हैं। दोस्तों ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, सारी की सारी आपकी डेट्स इसके बीच में आती है कि नहीं आती है। रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों तो एज में भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। एसटी एचसी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, जो पीडब्ल्यूबीडी है अनरिजर्व उसको 10 साल का, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी है जो उसका 13 साल का, उसके बाद एसटी एचसी 15 साल का। ये तमाम तरीके के रिजर्वेशन है, एज वाइज आपको दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, डिफेंस पर्सनल जो है उसको 3 साल का, जो कि रिटायर होकर आए हैं। कई बार होता है ना कि रिटायर होने के बाद आप लोग अप्लाई कर देते हो रिटायर्ड पर्सनल, ठीक है, तो उनके लिए आपका यहाँ पे 3 साल का दिखेगा। ठीक है, और जो एसटी एससी से उनको 8 साल का मिलेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटीन्यूअस सर्विसेज एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनके लिए दोस्तों 40 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर हुए हैं वो 40 साल तक की एज तक कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, और अगर वो एसटी एससी है तो 45 साल तक कर सकते हैं। और अगर बात करें विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, ठीक है, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, यानी कि जिनका डिवोर्स हो गया है, जो अपने हस्बैंड से दूर हो चुके हैं, विडो है, उनके लिए दोस्तों उम्र है 35 साल तक। ठीक है दोस्तों, और वो भी अगर एसटी एससी से तो उनके लिए 40 साल तक की यहाँ पे एज देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये हमारे काम का नहीं है। अब देखिए दोस्तों हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाना है। कौन सी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, ssc.gov.in पे जाना है। वहां पे सारे का सारा आपको जो प्रोसेस आपको सामने खुल जाएगा दोस्तों, पेज खुलेगा, पेज को आप स्टेप वाइज फॉलो करते चले। वैसे मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा आगे चल के कि कैसे आपको फिलअप करना है, बट फिलहाल आपको यही जानना है दोस्तों। क्लियर है पॉइंट यहाँ। अब देखिए, अब जो भी आप लोग फॉर्म वगैरह भरेंगे ना तो कुछ सावधानी जरूर बरतिएगा। ठीक है, जो आपका फेस है ना, स्पेक्स नहीं होना चाहिए, कोई मास्क नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक रेक्टेंगल्स आएगा ना उसमें अपना फेस रखिएगा, क्योंकि ये लाइव कैप्चरिंग करेगा फेस का। ठीक है, भरते हुए तो आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। जितने भी मार्कशीट वगैरह है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो पूरी डिटेल पहले से लेके जाइएगा, ताकि वहां पे आपका समय वेस्ट ना हो और वहीं पे अगर आप कैलकुलेशन वगैरह करें तो कुछ गलतियां ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ये सारी चीजें बिफोर सबमिशन ऑन द, आपको चेक कर लेना है सारा कुछ करेक्ट है कि नहीं है, यही बता रहे हैं, सभी को पता है दोस्तों। अगर बात करें फीस की तो यहाँ पे 100 रुपए है दोस्तों फीस, किसके लिए, जो कि आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी वगैरह है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। एसएससी फीस चार्ज नहीं करता उन लोगों के लिए, फीमेल के लिए भी नहीं करता दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। अब देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, ये आपको मैं बता चुका हूं, 16-17 अगस्त तक आप लोग क्या करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए द कमीशन विल लिवाई
अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑन द 200 रुपीज फॉर मेकिंग करेक्शन। ये आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू द करेक्शन वगैरह आपको कुछ फीस वगैरह चार्ज हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो वहां पे प्रेफरेंसेस मिलेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप भर दीजिएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहीं उसी शहर का सेंटर मिले, वहां पे आपको किसी भी शहर का सेंटर वो लोग अलॉट कर सकते हैं, लेकिन आप भर दीजिएगा, क्या पता आपको मिल जाए। सारे के सारे सेंटर से एड्रेस है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये आपको वहां पर भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बात करने के लिए। नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत लंबी है, 81 पेजेस की नोटिफिकेशन है, तो सारी सारी चीजें हम लोग नहीं भरेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा ना दोस्तों, ठीक है, वो तकरीबन 13 लैंग्वेजेस में होगा। 13 लैंग्वेज में असमीज, बेंगलीज, ठीक है, यहाँ पर कन्नड़ा, कोंकणी, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी टाइप के 13 लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं जो एग्जाम होगा वो आपका क्या होगा, किस पैटर्न में होगा। सबसे पहले देखिए दो एग्जाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2। अगर आप सेशन 1 में क्वालिफाई करते हो तो ही आपका सेशन 2 चेक होगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद रीजनिंग का जो टेस्ट होगा दोस्तों 20 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर के होंगे, ये भी 3 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई करने के लिए मैं बताऊं, जैसे जनरल की बात करें 30% के आसपास आपका क्वालिफाई मांगेगा, ठीक है, 30% ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत मुश्किल थोड़ी ना 30% लेना, ठीक है, 30% आप कर लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपका जो दोस्तों जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट हुआ है वो चेक होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो चेक नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। अलग बात है कि देखिए टेस्ट लगातार ही होंगे, ऐसा नहीं एक आज हो जाएगा कल हो जाएगा, नहीं, अलग अलग डेट नहीं होगा, लगातार ही होगा, लेकिन क्वालिफाई होना पड़ेगा इसको चेक करवाने के लिए। जो आपका पहला टेस्ट होगा दोस्तों सीजन 1 का 45 मिनट का होगा और दूसरा वाला भी आपका 45 मिनट का होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और भी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एक तो मैं आपको पहले बता दूं मार्क जो 10th क्लास की मार्कशीट है वही लगेगी, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर्स आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, आईडी कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास ऐसा होना चाहिए जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएं जिसपे आपका फेस दिख रहा हो, जिसपे आपकी फोटो लगी हुई हो, जो प्रूफ हो कि हाँ ये बंदा आप ही हो। क्लियर है यहाँ पे। चलिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए और भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट जितने भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएगी, डॉक्यूमेंट देखिए पहला तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तो लास्ट स्टेज है, आपको बता दिया जा रहा है क्योंकि आपको तैयार रखना है, ठीक है, सारे सारे डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको तैयार रखना है, जितना भी आप लोग देखोगे आपका जितनी रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया 10th क्लास की मार्कशीट हो जाएगी, ठीक है, उसमें आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा, डोमिसाइल वगैरह हो जाएगा, सब कुछ आपको रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लास्ट में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, ये एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स इन द, आप देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा, फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है, पोस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले तो आपका एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो आप देखिए यहाँ पे एक ही एग्जाम है एमटीएस के लिए, एक ही एग्जाम है, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं देना आपको। हाँ, फिजिकल टेस्ट आपका तब होगा जब आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हो तो फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, और मैंने आपको बता दिया जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, देखिए आपका अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर जो कैटेगरी है उसके लिए 20%। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वालिफाइंग है सेशन 1, तो सेशन 1 का क्वालिफाइंग यही है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, और मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि यहाँ पे आपको हवलदार के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको होंगे। ये देखिए सारे के सारे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप लोग कांटेक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को ये नहीं पता कि हमको क्या क्या करना है, तो आप लोग वहां पे जाके इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट आप लोग जमा करोगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ये इस तरीके के फॉर्मेट आपके सामने है सारे, जैसे देखिए ये क्या है, फिजिकल लिमिटेशन अगर आपके पास कुछ है तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। सारे के सारे आपको फॉर्मेट्स ही यहाँ पे दिए गए, सारे सारे इसी फॉर्मेट में आपको भरना है। ये एक तरीके से आपको ये बताया गया कि भाई साहब इस तरीके से आप लोग दे तो गलतियां नहीं होंगी, वरना तो अगर लाखों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लाखों कैंडिडेट अलग अलग फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों, ये सब कुछ आपके सामने है, ये हमारे काम का नहीं है, ये फॉर्मेट आप लोग जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक, ठीक है। चलिए दोस्तों बाकी सारी चीजें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, फॉर फिलिंग द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आप ओपन करेंगे ना तो एक पेज खुलेगा, वहां पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी OTR के नाम से हम लोग जानते हैं। सारी की सारी डिटेल्स आप लोग भरोगे, जैसे कि 10th क्लास में मार्क्स कितने थे, उसका सीरियल नंबर भरोगे, ठीक है, नाम वाम, पेरेंट्स का नाम, मेल फीमेल, ठीक है, सेक्स वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पे भर दोगे, और आपको ना एक वन टाइम
पासवर्ड ओटीपी दिया जाएगा, क्लियर है। उस ओटीपी के जरिए आप एक पासवर्ड क्रिएट करोगे आपका, ठीक है। उस पासवर्ड के जरिए आप जो सेकंड रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उसमें एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में बता देंगे, ठीक है। सब कुछ आपको अप्लाई, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, पीडब्ल्यू से करना चाहते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से करना चाहते हो, सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपको बता रखा है, फ्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये देखिए इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा, ठीक है। आप भर दीजिएगा जो भी चाहिए, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कुछ है सारा कुछ, आप पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा, सारा कुछ। ये देखिए पूरा फॉर्मेट दे रखा है दोस्तों, एग्जैक्ट ऐसा ही आपको ऑनलाइन में मिलेगा। जब फॉर्म भरेंगे ना, एग्जैक्ट ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। सब कुछ आपको भरते चलना है, सब कुछ आपको भरते चलना है, ठीक है दोस्तों। ये सारा का सारा फॉर्मेट आपके सामने, ठीक है। सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं बता सकता, सब आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, पार्ट टू जब मैंने कहा था वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 2 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जब खोलेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने खुल जाएगा। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, ये भी आपके सामने यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है। चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। यहां से खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके सारी की सारी जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, ठीक है, सब कुछ आप लोग वो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जैसा भी आपको कहा जाए, ठीक है। इसमें आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो भी मांगेगा, पासवर्ड भी मांगेगा आपसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, देखिए सारी पर्सनल डिटेल आप लोग भरेंगे, सारा का सारा, ठीक है। कैंडिडेट का नाम हो गया, ठीक है। अगर कोई नाम वगैरह जो मतलब पिता का नाम हो गया, सारा कुछ, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप लोग भरोगे, एज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप लोग फिलअप करोगे। ये देखिए सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहीं पे देने वाले हो, सब कुछ। ये आपको एक प्रॉपर तरीके का फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों, इसी फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए दिया गया है कि इस फॉर्मेट में आप लोग सारा कुछ अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, सब कुछ आपको वहीं पर ही मिल जाएगा, क्लियर दोस्तों। चलिए और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे, और क्या क्या यहाँ पे, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, आप अब हमारे काम का नहीं है दोस्तों। सारी फॉर्मेट दे रखे हैं, बस जैसे पर्सनल डिफेंस पर्सनल है वो अपना फॉर्मेट इस तरीके से जमा करा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सब हमारे काम का नहीं है, सारे सिर्फ फॉर्मेट है, ठीक है। वैसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी है दोस्तों, ये हमारे काम की चीजें नहीं है तो हम यहाँ पे बताएंगे भी नहीं, ठीक है। आपको सब कुछ बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता दिया गया, वैकेंसीज बता दी गई है, एज ग्रुप बता दिया गया, रिजर्वेशन बता दिया गया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया, सब कुछ बता दिया। एक चीज है दोस्तों कि हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, मुझे सैलरी दिखी नहीं कहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी दिखी है तो वैसे तो होगी इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आमतौर पर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 18,000 से लेकर 22,000 तक की बेसिक पे होगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कहा जाता है, बाकी आपका टीए डी अलग अलग तरह का अलाउंस जोड़ के ना हम बात करें तो 18,000 है ना, ये देखते देखते 32-35,000 कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आमतौर पे आपको 35,000 से 40,000 जो आपका कैश इन हैंड मिलेगा, क्लियर दोस्तों। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने थी, आप वेबसाइट पे जाएं देखें, ठीक है। और दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है इस बार, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। जैसे ही वीडियो खत्म होता है सारे दोस्तों को शेयर करें, जो कोई भी इसको अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करें, स्टेप्स को फॉलो करें और देखिए सिलेक्शन आपके पास होगी। तैयारी करें, 4 महीने अच्छा खासा वक्त है दोस्तों, 4 महीने एमटीएस के लिए बहुत होता है और इसमें वर्कलोड भी बहुत कम है। एक बार आपने सिलेक्शन ले लिया, वर्कलोड बहुत कम है। पुराने जमाने में होता था कि वहां भी एमटीएस को हम लोग चपड़ासी समझ लेते थे, अब वो दौर गया। अब आपको सिर्फ फाइलिंग का काम करना है, अब इसको चपड़ासी मत समझिए, सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग का काम करना है। आपको यहां से वहां सामान, यहां से वहां फाइल लेके जानी है। और हवलदार के लिए भर लें तो बेहतर है दोस्तों, ठीक है। आप सिपाही लेवल से भर्ती होकर हवलदार जाते हो 5-6 साल में, आप यहाँ पे डायरेक्ट हवलदार भर सकते हो। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, आप जाके अप्लाई करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और इसी तरीके की वैकेंसीज के बारे में जानते रहने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीएमसी इंदौर को सब्सक्राइब बिल्कुल करें दोस्तों। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिलअप करने में, तो हम जरूर समाधान करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जय हिंद।